Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62 से सबसे युवा अपक्ष उम्मीदवार अल्तमश शब्बीर मेमन से चुनावी मुद्दों पर चुनावी चर्चा की। क्या सोच लेकर युवा अल्तमश शब्बीर मेमन चुनावी मैदान में आ रहे हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62। वार्ड नंबर 62 से अल्तमश शब्बीर मेमन हमारे साथ में है। वो एक यंग कैंडिडेट है और वार्ड नंबर 62 से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे आ रहे हैं। पूछते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में अल्तमश। दूसरा, आपसे ये आप यंग एक कैंडिडेट के तौर पे हैं, तो आपकी सोच क्या है? आप बीएमसी इलेक्शन में, आज 22 साल की खाली आपकी एज है, 22 साल में आप बीएमसी इलेक्शन में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो क्या सोच लेके आप आ रहे हो? देखिए, बात रही मेरे उम्र की, तो उम्र का तो कोई लेना ही देना ही नहीं है इस इलेक्शन को लेके। यहाँ मैं इतना सक्षम हूँ अपने आप को, और मेरे जो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं पूरे दिल से, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, जो मेरे एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे फादर के काम को सपोर्ट करता है, जो मेरे चाचा के वक्त इलेक्शन में जब जो उस वक्त जो लोग थे, उन सब ने मिलकर मुझे हिम्मत दी है कि मैं इस बार बीएमसी इलेक्शन में खड़ा उतरूं। और बात रही कि मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, अपने आप में क्या रख रहा हूँ, तो मेरी नीयत बहुत ज़्यादा ही साफ है इस इलेक्शन में खड़े होने के लिए। मेरा एक ही सोच है, लोगों की सेवा करना, एक सेवक बनकर रहना, लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहना, यही मेरी सोच है और इसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। लोगों की तकलीफों को मैं मतलब सल्यूशन लेकर आना चाहता हूँ। जो लोगों की तकलीफें इतने सालों से चलते आ रही है, जो लोगों की तकलीफें खत्म ही नहीं हो रही, जो जितने भी मुद्दे हैं वो मुद्दे बढ़ते ही जा रहे हैं। आपका जो बैकग्राउंड है जी, वो बैकग्राउंड आपका एक पॉलिटिकली भी बैकग्राउंड है और सोशल वर्क का भी आपका बैकग्राउंड है। आपके जो पिताजी है वो भी सोशल वर्क करते ही है, एक मेमन चैरिटेबल ट्रस्ट और एक जाना पहचाना नाम है। फवाज मेमन आपके चाचा है जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, काफी साल से पॉलिटिक्स में है और वो भी कहीं ना कहीं सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। तो इसके जरिए से आप क्या करना चाहोगे या क्या बोलना चाहोगे? देखिए, इसके जरिए से मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों ने ही मेरे अंदर, मेरे दिल में वो तमन्ना जगाई, मेरे दिल में मुझे एक सेवक बनने की चाहत थी। ये सब चीज़ों ने ही मुझे आज लाकर बीएमसी इलेक्शन में खड़ा किया है कि मैं आऊँ, लोगों के बीच में खड़ा उतरूँ और जो भी सालों की जो तकलीफें हैं, जो एक ही तकलीफें जो चलती आ रही है, जैसे गली गटर नाला गंदा पानी, ये सब से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सब से मैं लोगों को बाहर लाना चाहता हूँ। इसका मैं एक सलूशन लाना चाहता हूँ। जो वार्ड नंबर 62 के मुद्दे हैं, आप वार्ड नंबर 62 में रहते ही हो, तो कौन सी ऐसी कमी है जो वार्ड नंबर 62 में अभी है और जो नहीं हुई है? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं? बेसिक मुद्दे क्या है 62 के? बेसिक मुद्दे, आप इन्हें बेसिक मुद्दे नहीं कह सकते, ये आप लोगों के हक है। ये मुद्दा नहीं है, लोगों का हक है जो पूरा नहीं हुआ। गटर बाहर आना, गटर की जगह गटर पे ना होना, पानी की समस्या, गंदे पानी की समस्या, कच्चे रोड जिसपे कीचड़ भर जाता है, बारिश के समय घुटनों तक पानी भर जाता है। ये सब कौन करेगा? ये सब का इलाज कौन लेकर आएगा? मस्जिद के रास्ते पे कीचड़ हो जाना, मंदिर के रास्ते पे गटर का पानी भरा होना, ये सब समस्याएं कौन पूरा करेगा? एक कॉर्पोरेटर ही पूरा करेगा ये सब समस्याओं को। और 15-20 सालों से तो यही चलता आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया। 2017 के बाद बदलाव के वादे किए गए थे हमसे, पर क्या वो 2025 हम आज खड़े हैं, क्या वो पूरे हुए? ये मेरा आप सब लोगों से सवाल है, क्या वो पूरे हुए? जो पिछले जनप्रतिनिधि थे, तो आपके हिसाब से उन लोगों ने एरिया के अंदर वार्ड नंबर 62 में काम नहीं किया है? नहीं किया है, क्योंकि आज भी वही हालात है। तो आप खुद जाकर देखिए
आप खुद जाकर पता कीजिए, आप खुद जाकर लोगों की समस्या, आपको मेरे मुंह से अगर सच्चाई सही नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि ये कुछ भी बोल रहा है, हवाएं बातें कर रहा है, तो आप खुद जाकर देखिए कि आज भी वही हालात है। जाकर आप उनसे पूछिए, क्या 2017 में यहाँ पे गटर थी? क्या आप गटर में चल के जाते थे? क्या आज भी आप गटर में चल के जा रहे हैं? तो वो हाँ ही बोलेंगे। पहले तो 2017 में चुना गया किसी और को था, लोगों के वोटों के आधार पे, बट कुछ वजह से छोड़ो, उसमें जाते नहीं है, कोई और चुनकर आ गया, उसने 7 साल बहुत मजे किए, अपनी जिंदगी बना ली होगी बेशक, अब उसमें छोड़ो, अब क्या बोले। बट अब 2025 में 2026 आ गया, 2026 में लोगों को एक मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का, लोगों को एक मौका मिला है सही उम्मीदवार चुनने का, लोगों को एक मौका मिला है अपने हालात सुधारने का, और वो आपका जो मौका है वो आपकी इस उंगली में है। ये उंगली जो सही जगह वोट जाएगी, वही आपका सही जगह, आपको पता चलेगा कि आपने सही उम्मीदवार चुना है कि नहीं चुना है। तो मेरा बोलना आप सबको ये है कि सही उम्मीदवार चुने, और ये वो उम्मीदवार ना चुने जिसके काम करने पे आपको ऐसा लगे कि अरे यार काश मैं उस उम्मीदवार को चुनता या चुनती तो आज बदलाव होता। आप यूथ है, यूथ जी। से आते हैं, तो वार्ड नंबर 62 में भी है, जोगेश्वरी में भी है, और बहुत सी सारी जगह पे आज यूथ जो है ना ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ जा रहा है। तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? आप यूथ के लिए क्या बोलना चाहोगे? ड्रग्स के लिए, नशे के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, मेरा यूथ से यही बोलना है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आगे की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हम सबको आगे बढ़ना है। ये पहले की जिंदगी नहीं रहने वाली है, जो पहले जैसी जिंदगी जो गुजर जाती थी ये वैसी नहीं होने वाली है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं तो यूथ के लिए हर वो चीज़ करूँगा जो उनके लिए फ़ायदे हो। मैं जॉब फेयर्स का इंतज़ाम करवाऊँगा गवर्नमेंट में, ये पक्ष रख के। बहुत सारी कंपनियां है जो जॉब फेयर्स करती है, मैं वो उन्हें अपने वार्ड में बुलाऊंगा कि मेरे जो यहाँ की जो यूथ है, जिन्हें जॉब की तकलीफें है, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, कहीं कितना दूर दूर जाकर, कितने पूरा समझो किन लोगों का तो आधा दिन निकल जाता है कहीं जॉब करने की जगह पहुंचने के लिए, कोई मुंबई के बाहर जाकर जॉब कर रहा है। तो कई सारी कंपनियां हैं जो मुझे पता है कि जॉब इवेंट रखती है, मैं उन्हें बुलाऊंगा गवर्नमेंट के माध्यम से, और यहाँ पे उनको जॉब दिलाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपने पूछा कि जो आज की यूथ है वो ड्रग में चली गई है और अपने आप को बर्बाद करती जा रही है, अपना फ्यूचर बर्बाद करती जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ड्रग्स में पड़े नहीं है, पढ़ाए गए हैं, वो खुद से नहीं गए थे। जो लोग हैं जो मेरे वार्ड में आकर ड्रग बेच रहे, पहले तो उनको पकड़कर पुलिस के हवाले करो, और बाकी हर एक इंसान में हर एक ऐसी खूबी होती है जो वो उसे शायद जल्दी पता चल जाती है या कुछ टाइम बाद पता चलती है, बट हर एक इंसान में एक ऐसी ना ऐसी खूबी होती है जो ये सब गंदे नशों में, गंदी आदतों में, गंदी हरकतों में, ये वो सब वो अपने आप को खुलकर देख नहीं पाते, अपनी वो जो खूबी है वो जान नहीं पाते। तो मैंने ओशियरा पुलिस स्टेशन और कई सारे पुलिस स्टेशन में ये नो ड्रग्स का कैंपेन चल रहा है, उनकी मदद से मैं अपने वार्ड में भी ये कैंपेन चलाऊंगा। और कई सारे लोग हैं जो इस चीज में पड़े हुए हैं, मैं उनकी मदद करने के लिए रेडी हूँ, इससे उनको निकालने के लिए मैं रेडी हूँ, और उन तक जो भी मदद चाहिए होगी वो हमारा एनजीओ, हमारा जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी स्कीम होगी वो सब हम लगा देंगे इस चीज को खत्म करने के लिए। और बात सिर्फ यूथ की नहीं, अगर बात रही हमारे माँ की, हमारी बहनों की, तो हम बहुत जल्द इलेक्शन के बाद एक टोल फ्री नंबर के साथ भी आएंगे जो हम गवर्नमेंट द्वारा उसे रजिस्टर कराएंगे, ताकि और वो सिर्फ मेरे वार्ड तक ही सीमित नहीं होगा, वो हर जगह सीमित होगा। और हम एक ऐसी टीम तैयार करने के उस विजन में है कि चाहे खासकर तो ये टोल फ्री नंबर हर उन माओ और हर उन बहनों और हर उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में तकलीफ फेस करती है, कुछ प्रॉब्लम फेस करती है, कुछ समस्या फेस करती है,
जो उस वक्त पे उनका वो अकेली होती है, उनके पास कोई खड़ा नहीं होता, तो उनके पास एक नंबर होगा जो जो उन तकलीफ हमारा जो आदमी होगा वो उन तकलीफ को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। आप मैं देखा हूँ आपके जो पिताजी है, जी आपके चाचा जी है, जो पहले से सोशल वर्क करते आए हैं, जी मैंने भी फॉलो किया है और मैंने भी कवर भी किया है। हम्म। लॉकडाउन में अनाज का बांटना हो, राशन का बांटना हो, या कहीं आग लगी है वहाँ खाने का बांटना हो, बहुत सारी चीज़ें सोशल वर्क के ज़रिए आपके चैरिटेबल ट्रस्ट से आपके पिताजी और चाचा जी करते आए हैं। तो आप उस चीज़ को आने के बाद में और कंटिन्यू करके और बढ़ाना चाहोगे? जी बेशक, मैं बिल्कुल बढ़ाना चाहूंगा। ये मैं इसी के लिए तो इस इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं लोगों के लिए अपनी जीत की मांग कर रहा हूँ, ताकि हम जो अपने खुद के लेवल पे जहां तक हम सीमित हो सिर्फ उतना ही काम कर पा रहे हैं, बट अगर हम और लोगों की मदद करना चाहें तो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई सारे पद पे लोग नहीं है, कई सारे आ पद जाएंगे पे तो नहीं है, कई सारे लोग हैं जो हमें रोक लेते हैं, कई सारे ऑपोजिशन है जो हमारे काम में बाधाएं डाल देते हैं, कई सारी चीजें हैं जो हम एक अपने लेवल तक आगे ही कर पाते, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते। तो ये इलेक्शन में जीत कर उस मुकाम को हासिल करने के बाद हमें एक वो मुकाम मिलेगा कि हम बहुत सारी चीजें लोगों के लिए कर पाएंगे। और बात रही इलेक्शन की, तो हम सिर्फ इलेक्शन के बाद काम करने की नीयत से यहाँ नहीं बैठे हैं। इलेक्शन के पहले और कई सालों तक और उसके पहले भी हम बहुत काम करते आ रहे हैं, बट हमें हमेशा से ये एक चीज महसूस होती थी कि हम कहीं जाकर एक रुकावट आ जाती थी। एक कॉर्पोरेटर का जो हक होता है, जो अपने वार्ड के लिए जो कई सारी चीजें वो कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मैं अपने लेवल पे एक प्राइवेट लेवल पे नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बीएमसी का इलेक्शन जीतने की मेरी उम्मीद है, और जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगा कि वो मुझे जिताए, ताकि मैं अपने वार्ड 62 को इंशाल्लाह उसमें बदलाव ला सकूं। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 62 की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, वार्ड 62 की जनता, आप सब, मेरे फादर शब्बीर मेमन, मेरे चाचा फवाज मेमन, इन सबको कई सालों से देखते आ रहे, ये पब्लिक फिगर रह चुके। आप सब इनकी नीयत जानते हैं, आप सब जानते ही ये कितने साफ दिले इंसान हैं, और हमेशा इन्होंने सिर्फ लोगों की मदद ही की है, और ये हमेशा लोगों के काम ही आए। ये हमेशा से इन्होंने लोगों को सिर्फ दिया है। इनका दिल बहुत साफ है, और इसी चीज को रखते हुए मैं भी यहाँ पे इसलिए आया हूँ, और आपसे यही मांग करता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा दे, आप मुझे अपना वोट दे, और इंशाल्लाह मैं बदलाव लाकर दिखाऊंगा। वार्ड 62 में हर जगह, हर बार, हर कहीं पर, हर मोड़, हर गली पर यही कहता हूँ कि मेरे वजह से इंशाल्लाह बदलाव आएगा, और आप सब ये देखेंगे जरूर। अल्तमश शब्बीर मेमन, वार्ड नंबर 62 के अपक्ष उम्मीदवार। थैंक यू सो मच अल्तमश भाई, Thank और you. हमारी तरफ से Thank you. आपको आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, Thank हमारे you. दर्शकों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।